नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। दोस्तों, अक्सर एक ऐसा मेडिकल पॉइंट जो बच्चों को परेशान करता है, साथ ही साथ इस पॉइंट की वजह से हमारा यंगस्टर यूथ, बोल सकते हैं जवान पॉपुलेशन का 15%, मतलब हम अगर देखा जाए तो 15% मेल पॉपुलेशन का इस बीमारी से परेशान है। तो क्या है ये बीमारी, क्या है ये मेडिकल पॉइंट, ये आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें इस टॉपिक के बारे में जानना सबको बहुत ज़रूरी है कि क्या कहीं ये बीमारी हमारे साथ तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमारे उन बच्चों को, जो बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं, जो मेडिकल पॉइंट जिन्हें मिलते हैं, ऐसे ही मेडिकल पॉइंट के साथ साथ हमारा वो यूथ जो 15 साल से 25 साल के बीच में वैरी करता है, हम आज उन सब को बताएंगे कि क्या होता है वेरिकोसील। तो दोस्तों, वेरिकोसील के बारे में जानने के लिए आज हमारे द फिट एंड फाइन शो में हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सर, यूरोलॉजिस्ट हैं। और सर से आज हम जानेंगे कि सर क्या होता है ये वेरिकोसील और क्यों इससे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन परेशान है, क्यों इससे यंगस्टर परेशान हैं, क्यों बच्चों को इतने ज़्यादा डर है कि इस मेडिकल पॉइंट एक इतना बड़ा मेडिकल पॉइंट बन जाता है। और इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हम हमारे सर के साथ हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है वेरिकोसील। नमस्कार आपको सर, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल आगरा में। सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, वेरिकोसील होता क्या है सर? ये वेरिकोसील के बारे में अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो जो हमारी टेस्टिस होती हैं, जिनको नॉर्मल भाषा में हम अंडकोश भी बोलते हैं, जी जी, उनकी जो खून की नसें हैं जी, तो उनकी जो अंदर की जो दीवारें हैं, जो वॉल्व हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो खून की नसें हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। उसकी वजह से वो दिखने लगती हैं, हमें फूलना शुरू हो जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वेरिकोसील है। जी। तो सर, ये वेरिकोसील जैसा कि वेरिकोस वेन में भी होता है कि कहीं ना कहीं उसके वॉल्व पे गुच्छे बन जाते हैं, आप कह सकते हैं। सर उसी तरह से कुछ होता है? उसी तरीके की परेशानी है। उसमें भी आपकी वेरिकोस वेन की बात करते हैं तो पैरों की नसें खराब हो जाती हैं, उसी तरीके की बीमारी है। इसमें जो टेस्टिस की जो वेन होती है, टेस्टिकुलर वेन जिनको हम बोलते हैं, तो वो खराब होने लगती है। खराब क्या है, उनके अंदर की जो दीवारें हैं, वॉल्व हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो सर, इसको ऐसा क्या बच्चों पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग वेरिकोसील को बहुत बड़ा इशू बना रखा है? हाँ, इशू बनाने की वजह भी है और नहीं भी है। इशू बनाने की वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, एग्जाम देने गए हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें उनको अनफिट कर दिया जाता है। तो वो एक बड़ा इशू है। हालांकि बहुत वैसे इम्पैक्ट नहीं है कि आप देखें कि उसकी वजह से कोई डरने या घबराने की बात है। वेरिकोसील में बेसिकली जो टेस्टिकुलर वेन है वो आपकी ज़्यादा डायलेटेड हो गई है, तो डायलेटेड टेस्टिकुलर वेन इज वेरिकोसील। तो उसमें आपको करना क्या है कि जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि नहीं वेरिकोसील है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो उसको बता देते हैं कि भाई इसकी वजह से वैसे तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर जैसे मेडिकली अनफिट है या कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो एक मेजर इशू हो जाता है। नॉर्मल यंग एडोलेसेंट बच्चे जो हैं, जो तैयारी वाले बच्चे हैं, एग्जाम वाले बच्चे हैं, उनमें बहुत मेजर इशू नहीं आता। और इसी की वजह से ज़्यादातर बच्चे हमारे पास में आते हैं कि वही एग्जाम में अनफिट हैं, तो आप देखिए कि क्या करना चाहिए। तो सर, ये इसकी भी कुछ ऐसी ग्रेड होती है कि कौन सी ग्रेड में बच्चे को हम? देखिए, ग्रेडिंग के 2 तरीके होते हैं नॉर्मली अगर आप देखते हैं। एक तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो ग्रेडिंग कर रहे हैं, और एक जो अल्ट्रासाउंड करा के हम कंफर्म करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग ग्रेड हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में ग्रेड 1, 2, 3 होता है। ग्रेड 1 में आपको जब आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप कफ करिए, खांसी करिए, तो उससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो जो टेस्टिकुलर वेन है उनमें डायलेटेशन होगा, तो हम देख लेते हैं कि वाल्सल्वा करने पर या फिर कफ करने पर वो डायलेट हो रही है कि नहीं, और डायलेट होने पर जब उनको छू के देखते हैं तो पता चलती है। तो वो ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 में सर ऐसा जरूरी है कि इसमें कोई ऐसी सर्जरी बच्चे को करानी चाहिए? ऐसा नहीं है। ग्रेड 2 जब आप बोलते हैं तो जब हम देखते हैं कि वो आपको पैल्पेशन की जरूरत नहीं है, पैल्पेशन पे नॉर्मली यानी कफ करने की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मल पैल्पेशन पे आपको पता चलने लगती है कि हाँ ये वेरिकोसील है।
तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो ग्रेड 2 है। और जब आपको विजुअली दिखने लगे कि भाई आपने पैल्पेट नहीं करा है, आपने बच्चे को खड़ा करा और उसको देखा कि अंडकोश के ऊपर कुछ फूला हुआ ऐसा दिख रहा है, तो वो ग्रेड 3 वेरिकोसील में आती है। अच्छा, वो ग्रेड। अब होता क्या है कि जब ये आपने ग्रेडिंग कर दी तो हम हमेशा कंफर्म जरूर करते हैं कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करिए कि कोई और परेशानी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड की ग्रेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से ग्रेड 1 2 3 डिवाइडेड है उसमें भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर इसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या इसके सर देखिए, ट्रीटमेंट की आवश्यकता वैसे तो जो यंग पेशेंट है उनमें ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ट्रीटमेंट की आवश्यकता के लिए आप अगर एग्जाम गोइंग है या फिर आप किसी फिजिकल एग्जामिनेशन में अनफिट हो गए हैं तो आप करवा सकते हैं। कॉस्मेटिक एक रीज़न हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए कि नहीं मेरे यहाँ सूजन आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो बहुत नगण्य है। ज़्यादातर पेशेंटों को जो जिनको ज़रूरत होती है, या तो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, सिम्टोमेटिक मतलब कि पेशेंट को पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, क्रोनिक पेन बना रहता है, डल एकइंग पेन होगा, भारीपन बताएंगे पेशेंट, है ना, हैवीनेस हो रही है, इस तरीके से पेशेंट कंप्लेन करते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो रही है तो ये मेन रीज़न है कि जब आपको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जी जी। बेसिकली एसिम्टोमेटिक पेशेंट में हम तभी एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आपको वेरिकोसिलेक्टमी यानी ऑपरेशन की आवश्यकता है जब पेशेंट के या तो स्पर्म काउंट कम हो रहे हो, बिल्कुल, या फिर टेस्टिकुलर वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा हो। अगर टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है, टेस्टिस की ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर, और पेशेंट भले ही एसिम्टोमेटिक है, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, इससे बेहतर होने की उम्मीद है। तो सर आपने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को बताया कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक उन्हें कोई सर्जरी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी को प्रॉब्लम्स उसकी आ रही है अपने तो वो करा सकता है सर्जरी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमारे 10 से 12 सर्जरी अब तक बच्चों की जो करी है वो सारे हमारे फिट हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लड़के हमारे सेलेक्ट हुए हैं अभी। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि बहुत थिन बिल्ड जो बच्चे होते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा लंबाई है, तो उनमें होने के थोड़े से ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो टेस्टिकुलर वेन है वो जो ब्लड है उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होने की संभावना है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि जिनको ऐसी परेशानियां हैं, अगर वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, यानी कि कोई भर्ती एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनको बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के लिए हम मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो नीचे की तरफ पूलिंग ऑफ ब्लड होने लगता है, तो वो फिर पेन की तरह आते हैं। तो जब वो पेशेंट लेटते हैं तो वो ठीक रहते हैं, तो हम उनको मना करते हैं अगर ऐसा आप कोई काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गिंग स्टैंडिंग की जरूरत है तो फिर उसको अवॉइड करिए, या कम से कम जरूरत हो तभी खड़े हों, अन्यथा ना हो। सर इससे कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं कि उनसे कुछ बच्चों को कुछ हेल्प मिल सके, इसमें कुछ कंजर्वेटिव ऐसा ट्रीटमेंट रहा हो? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा रिटन नहीं है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं कि आप वेट रिड्यूस करिए। उसके अलावा हम पेशेंट्स को सपोर्टर के लिए भी बोलते हैं कि आप सपोर्ट बांध के रखिए, उससे पेन कम होता है, प्रेशर भी कम रहेगा तो बढ़ने के चांस कम रहेंगे। लेकिन सर ऐसा हमारे बच्चों में देखा जाता है कि उन्हें कोई पेन फील नहीं होता है। हाँ, उनके टेस्टिस का ऐसा कोई साइज का कोई ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर पेशेंट जो है वो ग्रेड 1 में ही आते हैं और वो एग्जाम पे ही पता चलता है, तो उन सब पेशेंट्स में कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती जब तक कि भर्ती में अनफिट नहीं है और ज़्यादा सिम्टोमेटिक भी नहीं होते। जी जी। अगर टेस्टिकुलर वॉल्यूम में कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ का टेस्टिकुलर वॉल्यूम ठीक है और एज के अकॉर्डिंग है, तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे इन बच्चों के लिए निकाला, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरी वेरिकोसील के लिए है और वेरिकोसील एक ऐसा पॉइंट है बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को तो देखते ही देखते हैं लेकिन उन्हें भविष्य भी दिखता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई इनफर्टिलिटी। उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि अगर ऐसी परेशानी लगती है या फिर भविष्य में जैसे पिता बनने में परेशानी आ रही है, तो उस कंडीशन में हम स्पर्म एनालिसिस करा के देख लेते हैं, टेस्टिकुलर वॉल्यूम के लिए अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं। अगर ऐसी परेशानियां आती हैं तो फिर ऑपरेशन बिल्कुल एडवाइस करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनके पिता बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर क्या ऐसा संदेश हमारे उन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सर आप अपनी तरफ से जो आपने आपसे जो सर्जरी करा के गए वो भी फिट हुए हैं, सर उन बच्चों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जब भी ऐसी परेशानी हो तो आप अपने नियर बाई जो भी यूरोलॉजिस्ट हों, यूरो सर्जन हों, उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस करिए। अगर एग्जाम में ऐसी परेशानी आ रही है, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसी परेशानी आ रही है, तो आप सर्जरी एज अ ऑप्शन चुन सकते हैं।
जिससे आप अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इशू आता है हमारे साथ पेशेंट्स के, कि बहुत सारे पेशेंट बाद में ये भी बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है या कभी अंडकोश में सूजन भी आ जाती है, तो उसके लिए हम पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और एक जो चीज़ है जो ध्यान रखने की है कि जो ऑपरेशन इसके लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं, जो ऑपरेशन बने हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा खतरा दोबारा होने का रहता है, क्योंकि उसमें आप सारी नसों को नहीं हटाते, जो भी बढ़ी हुई नसें हैं सिर्फ उन्हीं को हटाया जाता है। तो इसलिए अगर कभी ऐसी परेशानी होती तो आप अपने यूरोसर्जन से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया आपको कि आज एक ही टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है, कैसे वेरिकोसील होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या बच्चे की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे बच्चे की सर्जरी कराई जाती है। जैसे आपने सारी वीडियो आपने देखा है